आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी दी। लोकेश बेटे ने बयान दर्ज कराई। क्यों ऐसा हो रहा है? ये चलता रहेगा। आप हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये अनलॉजिकल ही नहीं है। पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें लोकेश गर्ग जी के द्वारा बताया गया था कि उनको 2 विभिन्न नंबरों से कॉल आया था जिन्होंने आग्रह किया कि मेरी महाराज जी से या तो बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आके जो भी बोला उसको एफआईआर का मजमून में शामिल किया गया। संघीय अपराध था, विभिन्न धाराओं में कायमी की गई है। इसमें एसआईटी का गठन जो हुआ है वो एडिशनल एसपी साहब हैं, उनके साथ 25 सदस्यीय टीम है। जो विभिन्न जांच के बिंदु हैं उनकी जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उनका खुलासा हम जल्द करेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई लोकेश गर्ग को किसी अनजान व्यक्ति ने फोन पर महाराज को अपनी अर्थी सजा लेने की धमकी दे डाली। यानी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन पर मिली इस धमकी के बाद बमीठा थाने में इसके विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया गया और इसके बाद देश भर की मीडिया में फिर से बागेश्वर धाम सरकार सुर्खियों में आ गया है। इसी बीच कल पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बयान जारी किया और इस मामले की जानकारी मीडिया और जनता को दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वयं दलबल के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां कई घंटों तक वहां जांच पड़ताल और पुलिस व्यवस्था की जांच की गई। इस मामले में डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया गया और वहां के पूरे परिसर को बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा जांचा परखा गया है। स्निफर डॉग के द्वारा भी पूरे परिसर की जांच की गई। चूंकि कल मंगलवार था, हजारों लोग बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचे थे। उसी दौरान शाम लगभग 3:15 बजे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पहुंचे। बागेश्वर धाम में उत्सव जैसा माहौल था और पीठाधीश्वर को देखने के लिए जनता का रुआब देखते ही बनता था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम पाकिस्तान में भी कथा करने को तैयार हैं और साथ ही रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने की भी मांग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के माध्यम से की है। धमकी देने वाले मामले पर वो बोले, ये सब चलता रहता है, समाज है, अपने अपने हिसाब से काम करता है। बहरहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है व 14 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम उनकी सुरक्षा में तैनात कर दी गई है। चीज आपने रायपुर में आखिरी दिन बोली दरबार में कि मेरे साथ जो आए वही हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्या अब आप मतलब इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने आपके यहाँ पर हिंदू धर्म स्वीकार किया और इसीलिए लोग आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं? लगभग 50-60 इस्लामिक देश हैं और भी देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हमने ये कहा हम नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये अनलॉजिकल ही नहीं है, ये गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं रामचरितमानस को बैन कर दिया। पहले तो उनको भारत में ये बोलने का अधिकार किसने दिया? रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी मिली। लोकेश गर्ग ने एफआईआर दर्ज कराई। क्यों ऐसा हो रहा है? ये चलता रहता है। आदिकाल में जब भी सनातन की बात हुई, जब भी संस्कृति की बात हुई, तब ऐसा हुआ। लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा, साधु संत के तुम रखवारे, जिन बागेश्वर बालाजी की शरण में हम बैठे हैं बहन, उन पर हमें अपने भरोसा, तुम रक्षक काहू को न डरना। क्या डिमांड हो रही है बताओ जरा।
कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आएंगे। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। गई है किनको प्रभारी बनाया गया, किस तरीके से आरोपी की पकड़ चल रही है? छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें लोकेश गर्ग जी के द्वारा बताया गया था कि उनको 2 विभिन्न नंबरों से कॉल आया था, जिन्होंने आग्रह किया कि मेरी महाराज जी से या तो बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। पर जब उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, क्योंकि वो छतरपुर में थे और वो रायपुर में थे, अलग अलग जगहों पे थे, तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आके जो भी बोला उसको FIR का मजमून में शामिल किया गया। संघीय अपराध था, विभिन्न धाराओं में कायमी की गई है। इसमें SIT का गठन जो हुआ है वो एडिशनल SP साहब हैं, उनके साथ 25 सदस्यीय टीम है जो विभिन्न जो जांच के बिंदु हैं उनकी जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उनका खुलासा हम जल्द करेंगे। सुरक्षा के लिए क्या रही है? जहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम घूमेगी? 26 जनवरी 2 दिन के अंदर है। जिले के जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे हमारी जो ड्रिल होती है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ढाबे, इन सबको भी चेक किया जाएगा। सर, ये नॉर्मल थ्रेट है या किसी के द्वारा स्पेशली अलग से दिया गया, किसी प्रकार के गैंग ने दिया, ऐसा कोई जांच में भी आया है क्या? ये प्रथम दृष्टया जो आवेदन था उसके आधार पे हम लोगों ने कायमी कर ली है और भविष्य में भी हम ये सावधानियां बरतेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, कि जो भी सावधानियां हमको लोगों की, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से या जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से, जो भी यथासंभव संसाधन है उनमें उनके हिसाब से हम लोग अपना बेस्ट देंगे। क्या इनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई आप लोग निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा? जी, इसमें जब इनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा तो जो भी विधिवत SOP है उसके हिसाब से शासन अपने हिसाब से निर्णय लेगा। सर, शास्त्री जी के आने की कोई उम्मीद अभी लग रही है, जानकारी है? जी, वो छतरपुर में आ चुके